29 जुलाई लंदन में सुबह के 10 बज रहे थे। गौतम गंभीर विकेट के पास जाते हैं और विकेट के पास जाते हैं अपने समूह के साथ। भारत में करीबन 2:30 बजे का वक्त हो रहा होगा दोपहर के। अचानक से एक बवाल शुरू होता है। मैं क्यों आपको 29 जुलाई की कहानी बता रहा हूं जबकि आज तो 30 जुलाई है, क्योंकि 30 जुलाई को भी ये जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये विकेट कवर्ड है पूरी तरीके से, आसमान ओवरकास्ट है पूरी तरीके से। कोच, इंडियन टीम, कप्तान सहित ये देखना चाहेगी कि इस विकेट की हालत क्या है, इसमें घास कितना है, इसमें नमी कितनी है, मिट्टी का रंग क्या है, और उस रंग को क्या बदलने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। बदलने से मेरा मतलब यह है कि अब विकेट किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, ये असिस्ट किसको करेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही 29 तारीख सुबह 10 बजे लंदन टाइम जो हुआ था, क्या वही 30 तारीख को भी होगा। यानी आज अब से थोड़ी देर बाद जब हम पहुंचेंगे इस पूरी की पूरी चर्चा के बीच, तो गौतम गंभीर को आज ली फोर्टिस किस तरीके से मिलेंगे, क्या स्वागत सत्कार होगा। क्योंकि पिछली मुलाकात तो बहुत बेहतर नहीं रही। मीडिया से दबी जुबान में उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या ये सही आदमी है। मीडिया से उन्होंने ये तक कह दिया कि यार ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। और इन सारी चीज़ों के बीच उनकी बातें आपको ये बता रही थी कि उनकी और गौतम गंभीर की जो पहली मुलाकात हुई उसमें बात नहीं बनी। गौतम गंभीर दरअसल इस पूरे दौरे में विकेट के आसपास मैच डे -2, मैच डे -1 आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच किसी भी क्यूरेटर ने उनको रोका नहीं, किसी भी क्यूरेटर ने टोका नहीं। ये नहीं कहा कि 2.5 मीटर या 2 मीटर या 1.5 मीटर खड़े रहिए। विकेट पर जाइए, विकेट देखिए। अगर आपने नॉर्मल शूज पहने तो क्यूरेटर को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरी दुनिया का नियम यही है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आज कहानी पलट जाएगी। कल ना तो भारत की तरफ से कोई शिकायत की गई थी, इन लोगों ने धमकियां जरूर दी। इन लोगों की बातों में ये बात बार बार सामने निकल कर आ रही थी कि हम मैच रेफरी से शिकायत कर देंगे। गौतम गंभीर ने कहा जिससे शिकायत करनी है उससे कीजिए। जब मैं ये बात कह रहा हूं आपको लगेगा कि थोड़ा सा एरोगेंस है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हमारे सपोर्ट स्टाफ से बात की गई, जिस तरीके से गौतम गंभीर और बाकी लोगों से बात की गई, ये एरोगेंस जरूरी है। क्योंकि इस एरोगेंस में इस बात की भी उम्मीद झलकती है कि अब ये ना तो ये देश, ना इस देश के लोग, ना इस देश के खिलाड़ी, ना इस देश का कोच आपकी तमाम तरह की बातें सुनेगा और फिर अपनी बातें दबी जुबान में कहेगा। गौतम गंभीर ने जिस तरीके का जवाब दिया है वो पूर्ण रूप से सही है। बल्कि हम तो ये चाह रहे थे, यहाँ पर जो मीडिया वालों के बीच बात हो रही है कि बड़ी आसानी से ली फोर्टिस को छोड़ दिया गया। जिस तरह से उनका व्यवहार है, जो इतिहास है उनका विवादों के साथ, जिस तरीके से उन्होंने अभी बीते दिन पहले यहाँ पर महिला टीम आई हुई थी उसके साथ उन्होंने बात करी, मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि गौतम गंभीर अब से थोड़ी देर बाद क्या इस हेड क्यूरेटर से दोबारा बात करना चाहेंगे, क्या वो विकेट के पास जाना चाहेंगे इस आदमी के साथ, और क्या इस आदमी को एक बार फिर से अगर ये रवैया यही रहता है तो क्या इतनी ही आसानी के साथ छोड़ दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? इंतजार भी कीजिए और बताइए भी, क्योंकि आज की मुलाकात इन दोनों की बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद आपको विजुअल्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसी बात के साथ इजाजत ले रहा हूं कि ये जो हुआ है बीते दिन यहाँ पर 24 घंटे पहले जो इस पिच पर हुआ है, इस मैदान पर जो हुआ है, वो सही तो नहीं हुआ। और अगर उसको कॉल आउट इंडिया की तरफ से किया गया तो फिर हंगामा इतना क्यों बरपा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर बताइए, और इसके साथ साथ दीजिए अपनी टीम का, साथ दीजिए अपने हेड कोच का। क्योंकि ठीक है वो कई जगहों पर गलत भी हुए हैं और हमने जब गलत हुए हैं तो बोला है, लेकिन इस समय पर आपका हेड कोच पूरी तरीके से सही है। साथ दीजिए क्योंकि साथ देना जरूरी है।